2 महीना, 4 महीना, 6 महीना जितना आपका रख सकते हो रखकर फिर किसी जगह पर लगाएं। क्यों, क्या जरूरत है गुरुजी? अपने घर में पौधे को रखकर फिर दान करना, अपने घर में पौधे को रखकर फिर कहीं लगवाना, अपने घर में पौधे को पहले परवरिश कर कर फिर कहीं उसको लगवाना। कारण क्या पड़ता है? कारण एक है, वायव्य संहिता शिव महापुराण की कहती है, अगर हमने किसी बेलपत्र के पौधे को अपने घर में रखकर 5 दिन, 7 दिन, 1 महीना, 15 दिन, 6 महीना उसको परवरिश करा, तो हमारे घर का कितना भी नेगेटिवता, कितनी भी हमारे घर में कुछ भी गंदा हो रहा है, कुछ गलत हो रहा है, कोई गलत हो रहा है, कोई झूठ बोल रहा है, कोई पाप कर्म हो गया हमारे घर में, इस भूमि पर जिसमें हम रहते हैं, उस घर में एनर्जी अगर नहीं है, तो आपने उस पौधे को अपने घर में रखकर उसका परवरिश कर कर 15 दिन, 7 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, 8 महीना, जितना तुम्हारा मन कर जाए, 1 दिन, 2 दिन, जितना मन कर, उसके बाद पौधे को कहीं लगवा। क्यों? वो हमारे घर का पूरा गलत जो भी विचार होंगे, गलत सोच, गलत विचार, गलत ऊर्जा, वो पौधा ग्रहण कर लेता है। बेलपत्र का पौधा अपने अंदर उतार लेता है, बेलपत्र का। और बाद में फिर वो बेलपत्र के पौधे को हम ले जाकर कहीं रोपित कर देते हैं, तो उसकी ऊर्जा हमारे घर पर हमेशा रहती है, हमेशा। कैसे? इसके सत्य प्रमाण क्या हो सकता है? तो सत्य प्रमाण का स्मरण करिएगा। एक गाय को 5 दिन, 7 दिन, 9 दिन, 15 दिन अपने दरवाजे से रोटी दीजिए। 9 दिन रोज रोटी दो, 10वें दिन गाय तुम्हारे दरवाजे पर आकर खड़ी हो जाए। बोलो, खड़ी होगी कि नहीं होगी? जम के तो बोलो, खड़ी होगी ना। गौ माता को तुमने रोटी दिया, अब गाय रोज आकर, तुम रोटी खा ला रहे, 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन तुमने रोटी दिया, तो गाय आकर खड़ी हो जाएगी। एक कुत्ता को तुम्हारे दरवाजे पर रोटी देना चालू करो, 8 दिन बाद वो कुत्ता तुम्हारे दरवाजे पर बैठना चालू कर देगा। बोलो, सही है कि गलत है? जम के तो बोलो, ठीक है। एक पक्षी के लिए 2 दिन, 5 दिन, 7 दिन अपने घर के छत पर अनाज डालकर देखो, 7 दिन के बाद पक्षी तुम्हारे दरवाजे पर, तुम्हारे छत पर आना चालू करेंगे कि नहीं करेंगे? बोलो बोलो, जम के बोलो। पक्षी आ रहे हैं, गाय आ रही है, कुत्ता आ रहा है, किसी को दे रहे हो, इतनी भी नेगेटिवता रहेगी, वो पौधा अपने आप तुम्हारे घर की गंदगी को खींचता रहेगा, नेगेटिवता को खींचता रहेगा, कहीं पर भी रहे, किसी भी जगह। उस ऊर्जा को वो पौधा अपने पास की ऊर्जा को देता रहता है, देता है। और सरल भाषा में समझो, वायव्य संहिता को, व्यास जी महाराज द्वारा रचित शिव महापुराण की वायव्य संहिता और सरल भाषा में समझो। बेटी को शादी कर दिया, बेटी चली गई अमेरिका, ठीक है। अमेरिका में जाने के बाद, अमेरिका में पहुंचने के बाद बेटी को तुम्हारी याद आ रही कि नहीं आ रही है? जम के बोलो जरा। आ रही है। तुम्हें बेटी की याद आ रही कि नहीं आ रही है? आ रही। याद आ गई तो वो कभी ना कभी तो तुमसे फ़ोन पर बात करेगी, मम्मी कैसी हो, मैं पहुंच गई हूँ, अच्छे से हूँ, अभी कितनी बज रही है तुम्हारे इंडिया में, हमारे यहाँ तो ये टाइम हो रहा है। बेटी से बात करो उसकी, अर्थात वो अपनी ऊर्जा से तुम्हारी ऊर्जा की ओर अग्रणी। अपने घर में रखे हुए बेलपत्र के पौधे को अपन ने जो पाला है, जो अपने पौधे को पोषित किया है, बड़ा किया है, 6 महीना, 2 महीना, 15 दिन, 1 दिन, 8 दिन, जितना भी तुम रखे हो, उसके बाद तुम कहीं पर भी जाकर लगाओगे, तुम्हारे घर का जो गंदगी होगी, जो दुख होगा, जो तकलीफ होगी, वो पौधा उसको खींचते चले जाएगा और अपनी ऊर्जा देता चलेगा, अपनी ऊर्जा। एक बेलपत्र में कितना बल है, कितना, एक बेलपत्र की ऊर्जा में कितना बल है। एक पत्र है, अच्छा है, देखिए,
मेरा नाम शिवानी चौहान है। मैं रहने वाली निवासी मनासा जिला देवास से आई हूँ। मनासा जिला देवास से आई हूँ। कहीं बैठी हो तो पीछे से आकर बेलपत्र प्राप्त कर सकती हूँ। गुरुजी, मेरे बच्चेदानी में गठान हो गई थी। मैंने सोनकच्छ, देवास, उज्जैन सब डॉक्टरों को दिखाया, सबने ऑपरेशन का बोला था। फिर मैंने शिवजी पर चढ़ा हुआ जल और बेलपत्र को खाना, डीले कम करो डीले, बेलपत्र खाना शुरू किया। शिवजी पर चढ़ा हुआ जल और बेलपत्र खाना शुरू किया। फिर मैं 5 दिन के बाद डॉक्टर को बताने गई तो उन्होंने बताया कि गठान गल चुकी है, ऑपरेशन की कोई जरूरत नहीं है। ये पत्र, ऑपरेशन की कोई जरूरत नहीं, गठान गल गई। शिव कथा कहती है, शिव महापुराण की कथा कहती है, शिवजी पे चढ़ी हुई, शंकर भगवान पर चढ़ी हुई एक बेलपत्र, आप जब शंकर जी पे चढ़ी हुई बेलपत्र को लेकर अपने घर आते हो, शिवजी पे चढ़ी हुई एक बेलपत्र जब अपने घर पर आती है, भले आपने घर पर लाकर उसे रखा या खाया, 5 मिनट, 2 मिनट, 1 मिनट बेलपत्र लेकर आए, पानी के लोटे में डालकर या जल का पात्र लेकर आए और वो बेलपत्र तुम्हारे घर में पहुंची, 1 मिनट भी अगर शंकर पर चढ़ी हुई बेलपत्र तुम्हारे घर में है तो तुम्हारे घर के हजारों दुख को वो समाप्त कर देती है। एक क्षण के अंदर हजारों। एक पत्र और है, देखिए, अच्छा है, बहुत अच्छा। मैं ममता, पति का नाम बंटी, शहर अलीगढ़ में जयगंज की निवासी हूँ। मेरा नाम ममता, पति का नाम बंटी, शहर अलीगढ़ में जयगंज की निवासी हूँ। कहीं बैठी हो तो पीछे से आकर एक बेलपत्र ले सकती हूँ। 1 लोटे जल का मैं क्या बखान करूँ। मेरे 5-5 महीने में बच्चे खराब हो जाते थे, गिर जाते थे। डॉक्टर ने कह दिया था कि मेरी बच्चादानी में कोई समस्या है, जिसकी वजह से मेरे बच्चे 3 से 5 महीने के अंदर मर जाते हैं, जिससे मैं और मेरे पति पूर्ण रूप से टूट गए। हमारी सब उम्मीदें खत्म हो गई। क्यों? क्योंकि डॉक्टर ने कह दिया था कि संतान सुख नहीं हो सकता। तभी मेरी एक सहेली, एक पड़ोसी ने पशुपति नाथ व्रत और आपकी कथा के बारे में बताया, तो मैंने पशुपति नाथ का व्रत करना शुरू किया। कथा सुनना लगी आपकी और मेरे पति 1 लोटा जल लेकर मंदिर जाने लगे। एक दिन कथा में आपने आंकड़े की जड़ का प्रयोग बताया। बाबा की कृपा से 3 महीने भी नहीं हुए थे कि मेरा फिर गर्भ ठहर गया। लेकिन गर्भ 4थे महीने में आते से ही पहले जैसी परेशानी आने लगी। डॉक्टर ने कहा कि तुम्हारी बच्चादानी फिर बेकार हो रही है, इसमें टांके लगाना पड़ेंगे। तब हमने कहा, घबरा गए, डर गए, कहा ठीक है सर, हम 2 दिन के बाद में फिर हम शिव जी के मंदिर जाते। बेलपत्र लाकर खाना प्रारंभ करा, श्रीफल वाला, नारियल वाला प्रयोग करा और फिर वापिस हम डॉक्टर के पास जब अल्ट्रासाउंड कराने के लिए गए तो डॉक्टर ने कह दिया कि अब तुम्हें टांके की जरूरत नहीं है और बाबा ने चाहा तो तुम्हें बच्चा अच्छा हो जाएगा। मैं फिर वापिस धीरे धीरे तकलीफ बढ़ने लगी। डॉक्टर के हिसाब से लगा कि बच्चा पूरा नहीं होगा। घबरा गए। तब फिर बाबा की बेलपत्र लाते, अपने पास में रख लेते। ना जाने उस बेलपत्र में ऐसा क्या कि बेलपत्र को लाते से ही दुख कटना प्रारंभ हो गया और बाबा की कृपा से डॉक्टर भी सोच में पड़ गए। 5 जनवरी 2024 को मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई जो पूर्ण रूप से स्वस्थ है। ये शिव
एक बेलपत्र के अंदर, एक बेलपत्र के बल कितना, आ जाए, कितनी ऊर्जा, कितना बल एक बेलपत्र के पत्र में होता, कितना बल। और हम सबसे कहेंगे, जिन मेरी बहनों के हाथ कंपन होते हैं, हाथ कांपते, जिन मेरे भाइयों का शरीर कांपता है, थोड़ा थोड़ा कंपन शरीर में होता रहता है, हम उनको भी कहेंगे, उनसे भी निवेदन करें कि अपने जेब में, दो जेब होती है, एक जेब में मोबाइल रखो मना नहीं है, एक जेब में पैसा रखो मना नहीं, पर एक जेब में आप शिव जी पे चढ़ी हुई बेलपत्र को रखना प्रारंभ करो, फिर आपके शरीर का स्थिरता धीरे 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 अपने आप पाना प्रारंभ हो। जिनका शरीर कांपता है, डॉक्टर का इलाज करवाओ, डॉक्टर शिव का एक रूप है, दवाइयाँ लो, गोलियाँ लो, जांचें कराओ, और साथ में कहीं अगर बेलपत्र का पौधा है, बेलपत्र का वृक्ष है, उस बेलपत्र के वृक्ष की छांव में थोड़ी देर बैठकर, बेल के वृक्ष की छांव में बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करो। 8 दिन 15 दिन कर कर देखो, 16वें दिन हमको पत्र लिखकर भेजना कि तुम्हारे हाथ पैर कांपने में थोड़ी आनंद हुआ कि नहीं हुआ, ठीक होना चालू हुआ कि नहीं। ऊर्जा, एक बेलपत्र की पत्ती में वो बल होता है, एक बेलपत्र के वृक्ष में वो बल होता है जो सुख प्रदान करता है। जैसे जामुन के वृक्ष की लकड़ी को तुम्हारे घर की पानी की टंकी कितनी भी गंदी हो रही हो, तुम्हारे घर के पानी की टंकी में कितना भी कचरा हो, कितना भी बदबू मार रहा हो, कितनी भी गंदगी हो, एक जामुन की लकड़ी जैसे घर के पानी की टंकी में डाल दी जाती है तो पूरा पानी एकदम क्लीन हो जाता है, साफ हो जाता है। उसी तरह बेलपत्र का एक छोटा सा पत्ता भी हमारे जीवन को ना जाने कितनी सफाइयां कर देता, कितना पाप कर्म, कितना दुख, कितना कष्ट, कितनी तकलीफ है। एक बेलपत्र का पौधा, एक बेलपत्र का पत्ता हमारे जीवन को आनंद दे दे। वायव्य संहिता शिव महापुराण की कथा कर, एक वो माता एक कीर्तन गाती हैं, इस बेलपत्र में क्या बल है जिसमें मेरा भोला मगन है। क्या बल है इस बेलपत्र में, क्या बल। कल हरतालिका तीज रहेगी, 26 तारीख की हरतालिका तीज है। कल पूरा भारत, पूरा विश्व, जगह जगह पर माताएं फुलेरा बांधेंगी। उस फुलेरे का दर्शन करने के लिए भले तुम्हारा व्रत हो चाहे ना हो, पर 5 फुलेरे का दर्शन अवश्य कर कर आओ, अपने जीवन को धन्य धन्य करो दर्शन। यहाँ पर भी फुलेरा बनता है, हम व्यासपीठ जहाँ है यहाँ पर हर साल कई वर्ष हो गए बनते हुए बाबा के। हमारे घर पर भी बनता है बाबा के धाम, जहाँ जहाँ मंदिर है हो सकता है। हम तो यहाँ तक कहेंगे आप लोगों से, किसी शिव मंदिर में अगर कोई फुलेरा ना बांधे और आपको अगर भगवान सामर्थ्यता दिया है तो कुछ पेड़ों की पत्तियाँ तोड़कर उसको धागे में बांधकर फूल वगैरह लगाकर आप अपनी तरफ से 2 लकड़ियों को या 4 लकड़ियों का कैसा भी बनाकर, या डलिया हो तो डलिया, उसको बांधकर शिव जी के मंदिर में आप ही अपनी तरफ से फुलेरा लटकाया ना तो वो भी आएगा। क्या लगा टेढ़ा सा मुकुट सिर पर, वो कहते हैं ना, टेढ़ा सा चंद्र सिर पर रखा है किस अदा से,
करुणा भरी है, करुणा भरी निगाह से, और बिन मोल जब से छवि निहारी, फूलों में सज रहे गोरा के त्रिपुरारी, फूलों में सज रहे गोरा के त्रिपुरारी, और साथ सज रहे, और साथ सज रहे हिमवान की दुलारी, और साथ सज रहे हिमवान की दुलारी, फूलों में सजे रहेंगे गोरा के त्रिपुरारी, फूलों में सजे रहेंगे गोरा के त्रिपुरारी, और साथ सज रहे, और साथ सज रहे हिमवान की दुलारी, और साथ सज रहे हिमवान की दुलारी। वो एक आनंद बेलपत्र के पत्र में, वो आनंद एक बेलपत्र के पौधे में। चंदन की लकड़ी को कीचड़ में पटक दो तो भी सुगंध देती है, चंदन की लकड़ी को अलमारी में बंद कर दो तो भी सुगंध देती है, चंदन की लकड़ी को एक कपड़े में बांध कर रख दो तो भी सुगंध देती है, चंदन की लकड़ी को छत पर रख दो तो भी सुगंध देती है, चंदन की लकड़ी को जमीन में गाड़ दो तो भी सुगंध देती है। चंदन की लकड़ी चाहे कीचड़ में पटको चाहे कचरे में पटको, पर चंदन की लकड़ी अपनी सुगंध दिए बिना नहीं रहती। उसी तरह बेलपत्र अपना असर दिखाए बिना रह नहीं सकता। बेलपत्र और बेलपत्र का पौधा अपना असर दिखाए बिना रहता नहीं है, वो उसकी ऊर्जा वो दिखाता, उसका ऊर्जा हमें सुख देता है। शिव जी के मंदिर में जाओ ना तो तुम वहां से प्रसाद मांगो ना मांगो पर एक बेलपत्र का प्रयास करा करो। हाँ, यहाँ लोग आते हैं, बेलपत्र कई माताएं पूजन कर कर चली जाती हैं, वहाँ बेलपत्र पड़ी रहती है, कई माताएं उसको उठा लेती है, धोती है, खा लेती है। उठा लेती, खाती। कई माता यहाँ का बेलपत्र उनको लगा कि हम वो दूसरे ने पूजन करी। नहीं नहीं, बेलपत्र तो बेलपत्र है ना, शिव तो शिव है ना। किसी ने कह दिया शंकर जी के मंदिर में कौन कैसा बेलपत्र चढ़ा कर गया, कौन की क्या कामना थी, शंकर जी को बेलपत्र चढ़ा कर गया, वो बेलपत्र हम उठा कर लिया, खा लिया तो कोई कष्ट तो। अरे कौन ने कहा कष्ट? बेलपत्र अपना असर दिखाता है, कोई भी चढ़ाए, कैसा भी चढ़ाए। चलो तुम जाओ बेलपत्र के हाथ में, लोग कह रहे हैं वो बेलपत्र हमारे ऊपर असर करेगा कि नहीं करेगा। हम एक बात कहते हैं, 10 का नोट या तुम एक काम करो 500 का नोट, कोई मुर्दे को जलाने के लिए शमशान में गए और चलते चलते शमशान के पास में 500 का नोट की गड्डी मिल गई तुमको, 500 के नोट की गड्डी, 50,000 रुपए तुमको मिल गए और तुमने वो उठा लिए। अब वो नोट निकाल कर चाय वाले की दुकान पर जाकर पूछना, भैया हमें शमशान से मिला था, चलेगा क्या? चलेगा कि नहीं चलेगा? फिर वही 500 रुपए लेकर तुम सुनार की दुकान पे जाना, क्या भैया हमें कोई अच्छी सी लौंग बता दो, हमें 5-10 हजार रुपए की, पर हमारी को गड्डी जो है, बोलो बोलो, शमशान से मिली है, तुम्हें चलेगी कि नहीं चलेगी? वो कहेगा नोट तो नोट है रे, शमशान का होए चाहे मसाण का होए चाहे व्यापार का, नोट तो नोट, 500 का नोट तो चलेगा। और पटक के गड्डी देख ले, दौड़ेगा भी,
2 मिनट में गड्डी गायब, तू पटक के देख। अब उसको क्या करना, शमशान का है कि कहाँ का है, उसको तो मतलब है नोट से। उसी तरह बेलपत्र कैसा है, कौन ने चढ़ाया, किसने चढ़ाया, कैसे चढ़ाया। आप तो बाबा का नाम लेकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, मेरे बाबा इसको औषधि कर दो, मेरे बाबा प्रसाद के रूप में दे दो, औषधि कर कर दे दो। बाबा बड़ी दुखी हूं, कष्ट में हूं। कंकर शंकर पे से उठाया, लिया, धोया, खाया, शिव जी को समर्पित। अब उसमें भेद करना, नोट तो नोट है, चाहे वो शमशान में हो, चाहे वो मकान में हो, चाहे वो बंगले में हो, चाहे वो झोपड़े में हो, नोट अपना काम अपनी जगह का। इसलिए निवेदन है, भ्रम में बिल्कुल मत पड़ना। बहुत भ्रम फैला रहे हैं लोग आज के जमाने में। पहले लोग शिव जी को जानते नहीं, मानते नहीं, और अब जब से शिव महापुराण की कथा दुनिया के लोग श्रवण करना चालू करे तो शिव पुराण के ऊपर शंकर जी पर ज्ञान देने वाले 4 गुने हो गए। ऐसा मत करना, शिव जी रूठ जाएंगे। ये मत करना, शंकर जी के मंदिर में जाओ तो ऐसा करो, शिव जी के मंदिर में गए हो तो जल मत पी। ज्ञान देने वाले शंकर जी के प्रति दुनिया ढेर सारी हो जाएगी। जब सोशल मीडिया खोलोगे, इंस्टाग्राम खोलोगे, व्हाट्सएप खोलोगे, फेसबुक खोलोगे, तुम्हें ढेर सारे मिल जाएंगे। शिव जी का ऐसा, शिव जी का वैसा। कहीं मत पढ़ो, तुम तो तुम्हारे पास में गीता प्रेस गोरखपुर की शिव पुराण लेकर आओ, घर में पढ़ो और अध्ययन करो। और जब कुबेरेश्वर बाबा की कृपा हो जाए और कभी तुम्हारे को टीवी पर कथा श्रवण करने को बाबा कुबेर भंडारी की सुनने को मिल जाए तो उस पर स्मरण करो कि बाबा ने हमको क्या, उसको सुनो, भटकना नहीं है। जब कोई 10 तरह की बातें बताने लगे कि अपन ने सुन रखा है कि बेलपत्र खाने से रोग मिटेगा, अपन ने सुन रखा है कि शंकर जी पे चढ़ा हुआ जल हमारा कल्याण करेगा, फिर कोई ज्ञान दे तो टीवी बंद कर दो। फिर कोई कहे कि ऐसा मत करो, वैसा मत करो, तो मोबाइल में रील चैन, फिर अपने को नहीं लगे, क्योंकि अपना विश्वास टूटता, अपना भरोसा टूटता। एक तरफ तो हम भरोसा कर रहे हैं कि हमारा शंकर हमारे दुख हरेगा, और दूसरी तरफ हमने किसी के मुंह से ऐसा सुन लिया, फिर हमारा भरोसा टूट गया। ऐसा करूंगी तो ऐसा हो गया, मतलब मन फिर 2 हो गए, फिर डोल गए। अभी तक एक मन था, मतलब जिससे प्रेम करा उसके प्रति तुम्हारा इतना समर्पण हो गया कि नहीं, शादी करूंगी तो तेर से ही करूंगी, भले तू भेंगा हो पर तेर से ही करूंगी, चाहे कुछ भी हो, तेर से करूंगी, चाहे कहीं नहीं जाऊं, बस तेर से करूं। अब थोड़े समय के बाद मालूम पड़े, फिर मन डोल गया कि नहीं, इससे ज्यादा धन तो कहीं दूसरी जगह पर है। फिर अब निकल मन, स्थिर मन रखिए। हमने कुबेरेश्वर बाबा के मुख से हमने शिव महापुराण की कथा को श्रवण करा है, और हमने उनके मुख से सुना है कि जल पीने से दुख कटेगा। कटेगा ये इतने पत्र, एक पत्र और अच्छा देखो, अभी कुछ समय बाद हम यहाँ पर एक बड़ा एक रूम बना रहे हैं कांच का। जितने पत्र बाहर भी पढ़ते हैं कथाओं में, और जितने पत्र यहाँ आते हैं, जिन जिनको बाबा ने कृपा करी, उन सब के पत्र, आप कहाँ हो उससे मतलब नहीं, आपका पत्र मेरे बाबा के दरवाजे पर हमेशा आपके रूप में रहेगा। ये पत्र इकट्ठे करें। जो दुनिया के लोग कहते हैं कि कुबेरेश्वर धाम, तो उनको आकर उन पत्र को दर्शन करना चाहिए। तुम्हारा मन पड़े, निकालो और पढ़ो कि पत्र में क्या लिखा है, कितनी कृपा। एक पत्र देखिए, मेरा नाम कृष्णा गोस्वामी है, मैं झांसी उत्तर प्रदेश से हूँ, मेरी उम्र 85 साल, और मैं 2022 से रोज शिव महापुराण की कथा आपकी सुन रही हूँ। गुरुजी, मेरी शिव महापुराण छूटती नहीं, मैं ऐसा बाबा के मन में भाव रखकर कथा सुनती। बीच बीच में कथा नहीं आती तो मैं टेंशन में पड़ जाती हूँ। मेरी जी बिल्कुल टेंशन मत लो, प्रयास करते हैं कि कथा में गैप ना हो,
चाहे कैसे भी कथा आपको सुनने को मिले, भले ऑनलाइन मिले पर मिल जाए और आप लोग श्रवण कर लें, इसलिए ऐसा प्रयास किया। गुरुजी शिव महापुराण सुनते बाबा की ऐसी कृपा हुई कि असंभव भी शिव महापुराण कथा के सुनने से संभव हुआ है। गुरुदेव सीहोर में हमारे मामा जी के घर हैं, पता चला कि ऑनलाइन शिव महापुराण की कथा आपकी चल रही है। गुरुदेव 10 साल से मुझे एक बीमारी थी यूरिन की, वो प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा थी कि उसका ऑपरेशन डॉक्टर मेरी उम्र के हिसाब से नहीं कर सकते थे। पर 10 जून को हम बाबा के इस पवित्र प्रांगण को आए और बाबा से विनय कर गए कि 10 साल से मुझे यूरिन की तकलीफ है और मैं कहीं जा नहीं सकती, आ नहीं सकती, इतनी ज़्यादा तकलीफ है। 10 साल पर किसी ने कहा है कि कुबरेश्वर धाम की भूमि पर अगर कंकर शंकर का पूजन करा जाए और एक रुद्राक्ष लेकर जाया जाए, उसका जल पिया जाए, बाबा कृपा कर। गुरुजी मैं एक दिन भी सही से नहीं रहती थी उस यूरिन की प्रॉब्लम के कारण, 10 साल से तकलीफ में थी। 10 जून से यहाँ से जब से मैं बाबा की पूजन कर गई हूँ, आज तक बाबा की कृपा से मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई यूरिन की। मैं बाबा की कृपा से ठीक, कहीं बैठी हूँ तो बेलपत्र लेने के लिए आ सकती। मेरा नाम कृष्णा गोस्वामी है, मैं झांसी उत्तर प्रदेश से हूँ। मेरी उम्र 85 साल है। शिव की कृपा और तेरी कृपा का किस पर हो, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा, वो भव पार हुआ, भव पार हुआ। पकड़ लेना। उसका भी बाबा आ जाओ, धीरे से आ जाओ। जैसे तेरे मन को जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा, वो भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो चाहे जितना, उसका भी बाबा उद्धार हुआ, गिद्ध अजामिल गणिका जैसे तेरे मन को भाए, जरा हम पर कर दो, जरा हम पर कर दो। जैसे चंदन की लकड़ी को कहीं पर भी दबा दो, चंदन की लकड़ी भले कीचड़ में पड़ी हो, कर का चरित्र कराए। शिव महापुराण की कथा भगवान शंकर का पवित्र चरित्र कर रहा है, शिव तत्व कर रहा है। छोटी सी अवस्था है मां पार्वती जी की, छोटी सी अवस्था। और मां जगतजननी पार्वती जी की जब छोटी सी अवस्था है और उस अवस्था में अपनी सहेलियों के साथ में
कंदराओं में पहुंच जाना, वन में पहुंच जाना और कंदराओं में जाकर भगवान शंकर की आराधना करना। अर्थात शिव महापुराण की कथा हमको सीख देती है कि अपने घर के बच्चों को, छोटे छोटे घर के जो बच्चे हैं उनको प्रयास करा करो कि उनको ये सीख दी जाए कि तुम शंकर जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने के लिए जाओ, जल समर्पित करने के लिए जाओ। एक कथा आप लोगों ने श्रवण करी होगी श्रीमद् भागवत कथा में कि देवता और राक्षसों ने मिलकर मंथन किया। और देवता राक्षस मिलकर मंथन कर कर अमृत की प्राप्ति कर रहे हैं। पर उस अमृत से पहले जब वो अमृत प्राप्त होता है उसके पहले गौ माता भी निकलती है उस मंथन में, विष भी निकलता है उस मंथन में। गौ माता भी सभी को, ऋषियों को, गुरुजनों को दी गई। विष निकला, उस विष को भगवान देवादिदेव महादेव को दिया गया, भगवान शंकर को दिया गया। बाहर की आवाज़ बढ़ा दो जिससे चोंगों की आवाज़ दूर दूर तक सुने। फिर आखिरी में शिव महापुराण की कथा कहती है फिर अमृत प्राप्त हो, अमृत। और कितनी बड़ी सुंदर विचित्र कथा है शिव महापुराण में। देवता और राक्षस मिलकर मंथन करे, उस मंथन में बाद में अमृत की प्राप्ति है। मंथन में अमृत निकला। घर में भी दो तरह के लोग रहते हैं, समाज में, परिवार में, मोहल्ले में, कुटुंब में, गांव में, नगर में, शहर में दो विचार के लोग रहते हैं। एक देव बुद्धि के लोग रहते हैं, एक राक्षस बुद्धि के लोग। और प्रतिदिन अपने घरों में अपन, हो सकता है कि कोई का स्वभाव क्रूर हो, राक्षस प्रवृत्ति का हो, असुर प्रवृत्ति का हो, थोड़ा क्रोधीला हो, और किसी किसी का स्वभाव एकदम नम्र, देवताओं की तुल्य, गौ माता के तुल्य अच्छा हो, श्रेष्ठ हो, किसी किसी का स्वभाव अच्छा हो। अब इसमें शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कथा है, शिव तत्व